राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण पान कर रहे थे। जैसे कि हम लाडले जी की कृपा से धन्ना जाट जी महाराज के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। कल तक हमने श्रवण किया कि कल उनको एक पंडित जी आए जिन्होंने पाषाण स्वरूप में उनको श्री ठाकुर जी को दे दिया, परंतु धन्ना जाट जी इतने भोले कि उन्होंने उसी पाषाण में से श्री ठाकुर जी को प्रकट कर दिया और श्री ठाकुर जी के संग अब वे खेलते हैं और श्री ठाकुर जी को अपने साथ भोग पवाते हैं। ये हमने देखा था। अब ऐसे ही प्रतिदिन वो श्री ठाकुर जी को अपनी रोटी पवाते थे, जो उनकी माता श्री देती थी, वही जाकर वो अपने मंदिर में भोग लगाते और पाते थे। तो अब ये होता है कि अब उनकी आयु बढ़ने लगती है, वे हो जाते हैं 9-10 वर्ष के। तो अब उनके पिताश्री माताश्री कहने लगते हैं, देखो धन्ना, अब तुम बड़े हो रहे हो, अब बड़े होते ही तुम्हें कुछ कार्य करने चाहिए। अब घर में ऐसे रहते हो ये सही नहीं, अब तुम बड़े बालक हो रहे हो तो तुम्हें घर के कुछ काम करने चाहिए। ऐसा कहा तो पिताजी के मुख से ऐसा सुना तो उन्होंने कहा, आप आज्ञा करिए, मैं कौन सा कार्य कर सकता हूँ, आपकी कौन सी सहायता कर सकता हूँ। तब पिताजी ने कहा, देखो अब तुम गौयों को चराने जाया करो, उन्हें चारा जंगलों में लेके जाया करो, उन्हें चारा करवाया करो। ऐसा कहा तो वे कहे, ठीक है, आज से मैं ऐसा ही करूँगा। अब प्रतिदिन जैसे उनका नियम था कि श्री ठाकुर जी को भोग लगाना, फिर पाते तो धन्ना जाट जी गए, श्री ठाकुर जी को बुलाया, फिर उनको भोग पवाया, खुद पाया और जल्दी जल्दी सारी गैयाओं को लेकर वे गायों को चराने चले गए जंगलों में। वहाँ पर उन्होंने सारी गायों को चराया। फिर शाम हुई, वे घर लौटे, फिर माँ ने उनको भोजन दिया। वो गए, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाया, फिर खुद पाया। फिर ऐसे प्रतिदिन उनका हो गया था। ऐसा कुछ 5-10 दिन चला। अब एक दिन आया, क्या हुआ, श्री ठाकुर जी बोलने लग गए। एक दिन सुबह ही वो भोग चढ़ाकर जा रहे थे गौचारण के लिए। तो अब ठाकुर जी बोले, देख धन्ना धन्ना, तू चला जाता है गौचारण लेने के लिए, तो मैं यहाँ अकेले बैठे बैठे सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। इसलिए मेरा एक ख्याल है कि मैं भी तेरे साथ जाया करूँ, मैं तेरे साथ जाया करूँ और तेरे साथ गाय को चराया करूँ। जो ही सुना धन्ना जाट जी ने ठाकुर जी के मुख से तो निकाल, अरे तुम जाओ मत, तुम मत जाओ, तुम्हारे चरण बड़े कोमल है, यहाँ तो तुम छाया में रह लेते हो, वहाँ तुम्हें छाया कैसे रहोगे, वहाँ इतनी कड़ी धूप रहती है, इतने सारे जानवर रहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने चोट पहुँचा दिया तो। और ये बात तो छोड़ो, लेकिन तुम्हें गाय कहाँ चरानी आती है, तुम्हें गाय चराना आती है क्या। जो ही ठाकुर जी ने धन्ना जाट जी के मुख से सुना कि मुझे कह रहा है गाय चराने, अरे मैंने तो इससे ज़्यादा गाय चढ़ाई है, कहने लग गए कि देख धन्ना, तुझसे ज़्यादा मैंने गाय चराई है और तुझसे अच्छी गाय चराने मुझे आती है, इसलिए मुझसे ना, मुझे ज़्यादा अच्छी गाय चराने आती है, तुझे विश्वास है, मुझे लेकर जा। तो धन्ना जाट जी कहे, नहीं नहीं, तब भी मत जाओ मेरे साथ मत जाओ आप, बहुत वहाँ कंकड़ रहते हैं, आपके पैरों में लग जाएंगे। ठाकुर जी कह रहे, पूरे ब्रज में मैं खाली पैर जाया करता था और गायों को चराया करता था। ठाकुर जी जिद करने लग गए कि मैं तो तेरे साथ जाऊंगा और गैयाओं को चराऊंगा। ऐसी जिद पकड़ ली श्री ठाकुर जी ने। तो अब धन्ना जाट जी क्या ही मना करते, ऐसी जिद तो ले ही ली थी। तो कह दिया, ठीक है चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। ठाकुर जी को कह दिया। तो फिर क्या ही था, श्री ठाकुर जी और आज धन्ना जाट जी दोनों साथ में गायों को चराने जा रहे हैं। तो आज ठाकुर जी और धन्ना जाट जी साथ में गैया चराने गए, जंगल में गए श्री ठाकुर जी और धन्ना जाट जी। अब श्री ठाकुर जी कह रहे, लाओ मुझे गैयाओं दो, देखना मैं कैसे चराता हूँ। अब जो ही ठाकुर जी गैया चराएंगे तो क्या ही होगा, क्या होगा, श्री ठाकुर जी गैया चराते हैं तो सारी गैया तो उनके इशारों पे नाचती हैं।
क्या ही था, श्री ठाकुर जी आगे चलने लग गए अपनी चाल में और गैया भी पीछे पीछे उनके चलने लग गई। धन्ना जाट जी ने देखा, कहा अरे वाह, इनके कहने पे तो गैया बड़े आराम से जा रही है, मैं तो इतना हाँकता हूँ तब भी नहीं चलती ढंग से। और ऐसे ऐसे श्री ठाकुर जी कहे कि देखा, मुझे तुझसे अच्छी गाय चराने आती है। ऐसे वे दोनों बातें कर रहे थे, श्री ठाकुर जी और धन्ना जाट जी एक दूसरे से परस्पर बातें कर रहे थे। और इस प्रकार दोनों लोगों ने गैयाओं को चराया। फिर शाम को आए श्री ठाकुर जी और धन्ना जाट जी। फिर उन्होंने माँ की बनाई जो रोटी थी उसे ठाकुर जी को पवाया और जो बचा था खुद पाया। प्रतिदिन सवेरे खुद भोग पाते, फिर श्री ठाकुर जी के संग गैया चराया करने चले जाते। ऐसे उन्हें बहुत दिन बीत गए करते करते। अब उनकी जो आयु थी वो ज़्यादा हो चुकी थी। वो 14-15 वर्ष के अब धन्ना जाट जी हो गए। जब वे 5 वर्ष के थे तो जो पंडित जी आए थे त्रिलोचन दास जी, आज फिर उनके पास आते हैं। दोपहर के वक्त आते हैं, क्योंकि वो रमता पंडित थे, यानी कि जो जगह जगह जाते हैं और श्री ठाकुर जी की भक्ति को फैलाते हैं वही। तो वे फिर पहुँचे। क्या देखा कि आज धन्ना जाट जी घर पे नहीं, तो पूछने लग गए, क्यों धन्ना जाट जी कहाँ हैं? वो बालक कहाँ है जिसको हमने ठाकुर जी को दिया था? वो सेवा वेवा करता है कि नहीं, कि कहीं और खिलौने में खेलने लग गया? तो उनकी माँ कहने लग गई, अभी तो वो गाय चराने लग गया है, वो क्या ही करता होगा, क्योंकि पहले तो वो करता था सेवा, अब क्या ही सेवा करेगा, गाय को चराता है। ऐसा कहा उनकी माता ने। तब वह समय था, धन्य जाट जी आ गए। फिर फिर जो पंडित थे वे कहने लग गए, अरे और बताओ धन्ना, तुम्हारे ठाकुर जी की सेवा कैसे चल रही है? हमने तुम्हें ठाकुर जी दिया था ना, तुम उनकी अच्छी सेवा वेवा करते हो कि नहीं? तुम्हारी माता जी कह रही कि तुम दूसरे कार्य में लिप्त हो। तो धन्ना जाट जी कहे, अरे हाँ पंडित जी, मैं अच्छी सेवा करता हूँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरे साथ मंदिर घर में चलिए। ऐसा कहा। तो पंडित जी कहे, चलो चलो देखूं तुम ठाकुर जी की कैसी सेवा कर रहे हो। तो अब त्रिलोचन दास जी धन्ना जाट जी के साथ उनके मंदिर घर में जाते हैं। और अब धन्ना जाट जी कहते हैं कि जैसे आप प्रतिदिन सेवा करते थे वैसे मैं ही सेवा करता हूँ श्री ठाकुर जी की। और आपको पता है, श्री ठाकुर जी मेरे जो माता जी रोटी बनाती हैं उस रोटियों को श्री ठाकुर जी खाते भी हैं। और हम लोग साथ में गौ चारण के लिए जाते हैं और गाय को चराने जाते हैं, वहाँ पे खूब आनंद होता है। अब यहाँ पर पंडित जी को लगने लग गया कि ये बालक क्या कह रहा है, ठाकुर जी इसके साथ गाय चराने जाते हैं, ठाकुर जी इसके यहाँ रोटी खाने आते हैं। उन्हें लगा कि ये बच्चा आनंद आनंद में कह रहा है, ऐसे ही बोल रहा है हंसी में। तो वे कहे, अरे बालक क्या बोलते हो, सत्य बोलो, ठाकुर जी तुम्हारे साथ थोड़ी तो गाय चराने जाएंगे। वे कहे, तो धन्ना जाट जी कहे, अरे नहीं है, मेरी बातों को विश्वास कीजिए, श्री ठाकुर जी मेरे साथ गाय चराने जाते हैं और मेरे हाथों से रोटी भी पाते हैं। तब पंडित को लगा, मैं कैसे मानूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तब धन्ना जाट जी ने कहा, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कल आप मेरे साथ चलिएगा दोपहर में, श्री ठाकुर जी मेरे साथ गाय चराते हैं, आप चलिएगा मेरे साथ। ऐसा कहा। तो तब पंडित जी, रात का समय होगा, तब पंडित जी गए अपने, जाकर लेट गए। और यहाँ पर धन्ना जाट जी आ गए। अब वहाँ पर पंडित जी लेटे लेटे उनको लग रहा था कि ये बालक है और बालक कभी झूठ बोलते नहीं। बालक की वाणी उन्हें लगा झूठ बोल रहे, कभी लगता नहीं। तो उन्हें लगा कि ये कैसे हो सकता है, भला एक बालक के साथ ठाकुर जी क्यों आएंगे खेलने, उन्हें लगा। तो इसी बात को ले ऐसे ही सवेरा हुआ। सवेरे होते ही उन्होंने जल्दी से भोग वोग लगाया श्री ठाकुर जी को और फिर चल पड़े। धन्ना से बोले कि चल मुझे लेकर जा जहाँ पे ठाकुर जी आते हैं और तेरे साथ गाय चराते हैं। तब धन्ना जी कहे, हाँ हाँ चलिए, आज आपको मेरी बातों का विश्वास होगा, आप चलिए, श्री ठाकुर जी मेरे साथ आते हैं और गाय को चराते हैं। फिर लेके चले गए जंगल अपने साथ उनको। अब लेकर गए, वहीं पर श्री ठाकुर जी मिल गए और श्री ठाकुर जी के साथ अब धन्ना जाट जी खेलने लग गए।
पंडित जी देख रहे हैं कि जो धन्ना जाट जी हैं वो किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। तब वे कह रहे हैं, अरे तू किससे बात कर रहा है बालक? तो धन्ना जाट जी कहे, अरे ठाकुर जी, ये देखिए ठाकुर जी तो से मैं बात कर रहा हूँ। तब वे कहे, पंडित की मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे तेरे ठाकुर। तो धन्ना जाट जी का, अरे देखिए तो वो देखिए कैसे गाय के पीछे भाग रहे हैं, वो देखिए कैसे पेड़ पे चढ़ रहे हैं। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण देके बोलने लग गए कि देखिए वो देखिए। अब यहाँ पे धन्ना जाट जी को तो ठाकुर जी दिख रहे थे, उनको नहीं दिख रहे थे। पंडित जी बार बार आंख मिचोल के देखते, परंतु उन्हें ठाकुर जी तो नजर ही नहीं आते। उन्हें लगता कि ये बालक कह तो रहा है कि ठाकुर जी, परंतु मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। तब वे कहने लग गए, अरे बेटा, मुझे तो तेरे ठाकुर नहीं दिखाई दे रहे। तब धन्ना जाट जी कहा, अरे यही तो खेल रहे हैं। तब उन्हें लगा कि क्यों इन्हें नहीं दिखाई दे रहे। फिर ठाकुर जी से धन्ना जाट जी कहने लग गए, आप केवल मुझे ही दिखाई देते हो, मेरे मेरे संत जी को आप नहीं दिखाई दे रहे, इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तब ठाकुर जी ने कहा, अरे इन बातों को छोड़ो, चलो हम दोनों आनंद करते हैं। पंडित को क्या है, पंडित को यहीं पे रहने दो। तब वही कहे, नहीं नहीं, आप इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे, केवल मुझे ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऐसा कहकर कहने लग गए। तो ठाकुर जी कहने लग गए, ये पंडित तुम्हारी तरह भोला नहीं है ना, तू बहुत भोला है, इसलिए मैं तुझे दिखाई दे रहा हूँ। वो भोला नहीं, इसलिए मैं उसे नहीं दिखाई दे रहा। तब वे कहे, क्या भोलापन? तो ठाकुर जी कहे, उसने, पता है तुम्हें, वो जो पंडित जिसको तुम अच्छा बता रहे हो, उसने तुम्हें पाषाण दिया था शालिग्राम की जगह, और तुम कह रहे हो मैं उसे दर्शन दूँ। मैं उसे नहीं दर्शन दूंगा, मैं तो तुम्हारे साथ खेलूंगा बस। चलो छोड़ो ना, चलो खेलते हैं, श्री ठाकुर जी कहने लग गए। वे कहे, नहीं, धन्नाचार्य जी कहे, नहीं नहीं, पहले आप मेरे इनको दर्शन दो, क्योंकि इन्हीं के कारण मैं आज आपके साथ खेल पा रहा हूँ, इन्हीं के कारण मैं आपके साथ खेल पा रहा हूँ, इसलिए आप पहले इनको भी दर्शन दो। ठाकुर जी कहे, नहीं, मैं तो केवल तेरे साथ खेलूंगा। तब धन्नाचार्य जी कहे, आप केवल मेरे साथ खेलेंगे? तो ठाकुर जी कहे, हाँ, मैं केवल तेरे साथ खेलूंगा। तो धन्नाचार्य जी कहे, जाइए, अब से आपकी मेरी जो मित्रता वो टूट गई, क्योंकि आप मेरी बात को नहीं मान रहे। अब आप दूसरे दोस्त को ढूंढ लीजिए, मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा। आप इनको दर्शन क्यों नहीं दे रहे? और हाथ छुड़ाकर ठाकुर जी से वे चले गए, जाने लग गए। तब ठाकुर जी ने धन्नाचार्य जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अच्छा ठीक है, दूंगा दर्शन दूंगा। तब क्या ही था, भक्त के आगे तो हमेशा भगवान को हारना पड़ा ही है। और यहाँ पर श्री ठाकुर जी धन्नाचार्य जी के साथ खेलते खेलते त्रिलोचन दास जी को दर्शन दे दिया। जैसे ही श्री ठाकुर जी को एक बार त्रिलोचन दास जी ने देख लिया, वहीं उसी वक्त वे मूर्छित होकर गिर गए। फिर कुछ देर बाद उनको मूर्छा आई, फिर उठ के वे गए वहीं पर, और फिर कहने लग गए, धन्य हो तुम धन्ना जाट, धन्य हो। तुमने अपनी भक्ति से, मैंने तो तुम्हें पत्थर दिया, परंतु तुमने उस पत्थर में से भी श्री ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। धन्य हो धन्ना, धन्य हो धन्या, कि तुमको ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। और ऐसे धन्ना जाट जी के चरण स्पर्श करने लग गए। धन्ना जाट जी सोचने लग गए, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? उन्हें लगा कि ये मेरा चरण क्यों स्पर्श कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या ही कर दिया? और फिर वे कहने लग गए, ये बालक साधारण या असाधारण है, इसको तो ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। और ये कहकर वे पंडित जी वहाँ से चले गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, धन्नाचार्य जी को अब ठाकुर जी के दर्शन होना बंद हो गए। अब ठाकुर जी उनकी रोटी पाना छोड़ दिए। अब उनके साथ गौचारण की लीला करना श्री ठाकुर जी बंद कर दिए। अब ऐसा हो रहा था, तब धन्नाचार्य जी को लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, श्री ठाकुर जी मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हैं, श्री ठाकुर जी मेरे साथ खेलते क्यों नहीं हैं? उन्हें अब बुरा लगने लग गया। तब ऐसे दिन बीतते गए। अब उन्हें विरह होने लग गया। उन्हें लग गया कि उस दिन वो पंडित जी दर्शन करके श्री ठाकुर जी के गिर गए और मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? और यही बात बाबा सोचने लगे, और अगले कई दिनों से उन्हें ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं हुए थे। तो विरह में हो गए और कहने लग गए कि मुझे मेरे नाथ के दर्शन क्यों नहीं होते, मेरे ठाकुर के मुझे दर्शन क्यों नहीं होते, ऐसा रोने लग गए। उसी रात
उनके सपनों में आया कि श्री ठाकुर जी उनके पास आए और वो उनसे बात करने लग गए। परंतु अब धन्नाचार्य जी की इच्छा हुई कि मैं आज इनको गले भी लगाऊंगा। तो जैसे गले लगाने को आगे बढ़े, वैसे ही श्री ठाकुर जी अप्रत्यक्ष हो गए, वो दूर हो गए। और जब उनकी मूर्छा उठी निद्रा से, तो वे सोचे मैं ठाकुर जी को गले क्यों नहीं लगा पाया। मैं और ये सोच कर बड़े दुख हुए होने लगे कि पहले तो ठाकुर जी मेरे साथ प्रतिदिन खेलते थे, अब तो मेरे साथ क्या हो गया। रोने लग गए, बहुत रोने लग गए और ठाकुर जी को पुकारने लग गए। फिर ठाकुर जी को पुकारा, श्री ठाकुर जी सामने आ गए। फिर धन्नाचार्य जी ने अपना प्रश्न किया, बोले कि ठाकुर जी पहले तो आप रोज़ आते थे, मेरे साथ खेलते थे, अब आप मेरे साथ क्यों नहीं खेलते हो, अब मेरे पास क्यों नहीं आते हो। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तेरे भोलेपन पे रीझ कर तेरे साथ खेलने आया करता था। तो धन्नाचार्य जी कहे, क्या मैं भोला नहीं रह गया जो आप मेरे साथ खेलते नहीं। तो ठाकुर जी कहे, अरे नहीं, तू भोला है, परंतु तेरी अभी दीक्षा नहीं हुई ना, इसलिए अब मैं तेरे साथ खेलता नहीं हूँ। तब धन्नाचार्य जी कहे, दीक्षा क्या होता है। तब ठाकुर जी कहे कि दीक्षा यानी तूने अभी गुरु मंत्र ले लिया ना, जब तू गुरु मंत्र ले लेगा तो मैं तेरे साथ खेलूंगा, तुझे गले भी लगाऊंगा, ऐसा कहा। तब भला मैं कहाँ धन्नाचार्य जी से अपने कहे गुरु कि को ढूंढूं ठाकुर जी, आप ही कुछ करिए। मैं कहाँ से गुरुदेव को ढूंढूं, आप ही कुछ करिए। पूरा भार श्री ठाकुर जी पे छोड़ दिया। तब ठाकुर जी कहे, अच्छा देखो, तुम्हारे गुरुदेव यहाँ से काशी में हैं, काशी में पधार रहे हैं, जाओ तुम काशी, वहाँ पे रामानंदाचार्य हैं, वही तुम्हें गुरु मंत्र प्रदान करेंगे। ऐसा आज्ञा दे दिया ठाकुर जी ने। तब क्या ही तरह श्री ठाकुर जी ने कहा और वे वहाँ पहुँचे। वहाँ पर रामानंदाचार्य जी से श्री ठाकुर जी ने कह दिया था कि वहाँ पर धन्नाचार्य जी आ रहे हैं, आप उन्हें मंत्र प्रदान कर दीजिएगा। तो यहाँ पर धन्नाचार्य जी रामानंदाचार्य जी जो कि जगत गुरु हैं उनके पास पहुँचे और फिर वहाँ पर उन्होंने धन्नाचार्य जी को दीक्षा प्रदान कर दी। और अब दीक्षा प्राप्त करके धन्नाचार्य जी फिर यहाँ लौट आए और यहाँ पर आकर वे बहुत साधु संतों की सेवा करते। और जैसा कि श्री ठाकुर जी ने कहा था कि तुम जब गुरु मंत्र ले लोगे तो मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाऊं दूंगा और तुम्हारे साथ खेलूंगा और आदि आदि तुम्हें गले भी लगाऊंगा, ऐसा कहा था ना श्री ठाकुर जी ने। अब गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद ऐसा ही होता है कि अब श्री ठाकुर जी आते हैं और उनको द्वारिका लीला, मथुरा की लीला, ब्रज की लीला, सभी लीलाओं का दर्शन कराते हैं। उनको गुरु मंत्र जैसे ही प्राप्त हुआ, वैसे ही श्री ठाकुर जी ने उन पर कृपा करने शुरू कर दी थी और उन्हें अच्छी अच्छी जो उन्होंने ब्रज की लीलाएं की, सारी लीलाओं का अब उन्हें अपने खुली आँखों से दर्शन होने लग गया। ऐसे श्री ठाकुर जी की उन पर अत्यंत कृपा। तो श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं विराम देते हैं। कल हम आगे की लीला को, आगे के चरित्रों को श्रवण करेंगे, जहाँ पे धन्नाचार्य जी साधु संतों की सेवा कैसे करते हैं, ये कल हम प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।